गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको सॉल्व करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ ही साथ ये क्वेश्चन इसलिए और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है। इसके पीछे का कारण ये है कि इसका जो सॉल्यूशन है ये थोड़ा लंबा जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको इस क्वेश्चन का एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो इस क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है और इसके बाद हम लोग बेहतरीन कॉन्सेप्ट की सहायता से इस क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 if two of its zeros are root over 5/3 and minus root over 5/3। यहाँ हमसे ये कहा जा रहा है कि हमें यहाँ एक पोलिनोमियल दिया गया है और इस पोलिनोमियल के हमें दो जीरोज़ यहाँ दिए गए हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि इस पोलिनोमियल के और भी जो जीरोज़ होंगे वो क्या क्या होंगे, हमें यही फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इस पोलिनोमियल के मैक्सिमम नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने होंगे। तो इस पोलिनोमियल में जो x का मैक्सिमम पावर है वो 4 है। इसका मतलब इस पोलिनोमियल के जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ जीरोज़ होंगे वो 4 होंगे। अब यहाँ दो जीरोज़ तो हमको पता है, मतलब इसके और जो दो ठो जीरोज़ हैं यही हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए चलिए हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ। बेसिकली यहाँ मैं आपको दो कॉन्सेप्ट समझाऊँगा, आपको इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको कोई पोलिनोमियल दिया गया है और उस पोलिनोमियल के आपको जीरोज़ दिए गए हैं तो जीरोज़ की सहायता से आप इजीली उस पोलिनोमियल के फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको इसे और अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक पोलिनोमियल है और इस पोलिनोमियल के हमें यहाँ दो जीरोज़ दिए गए हैं। अब किसी ने आपसे ये कहा कि इन जीरोज़ के हेल्प से आपको इस पोलिनोमियल का फैक्टर फाइंड करना है, तो आप इसे कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक अपने से फार्मूला बनाया है। फार्मूला क्या है? फैक्टर इक्वल्स टू वेरिएबल माइनस जीरो। यहाँ जीरोज़ भी हो सकता है, चूँकि दो जीरो है तो यहाँ आप जीरोज़ भी लिख सकते हैं, लेकिन मेनली आपको ये समझना है कि फैक्टर का जो फार्मूला होगा वो होगा वेरिएबल माइनस जीरो। अब देखिए, ये जो हमारा पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल में आपको वेरिएबल क्या दिखाई दे रहा है? वेरिएबल x दिखाई दे रहा है। तो इजीली हम इस पोलिनोमियल का फैक्टर इसके जीरोज़ के हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ करके और इस पोलिनोमियल का पहले हम फैक्टर फाइंड करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला है वेरिएबल माइनस जीरो। अब इसमें वेरिएबल क्या है? x है। चलिए इसके जीरो थोड़ा देख लेते हैं। पहला इसका जीरो क्या है? -2। तो यहाँ पे क्या है? वेरिएबल माइनस जीरो, मतलब हम x में से -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x -2। अब यहाँ x ज्यों का त्यों, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 2 ज्यों का त्यों। मतलब ये है कि इस पोलिनोमियल का जो एक फैक्टर होगा वो होगा x + 2। अब हम इसका दूसरा फैक्टर फाइंड करेंगे, तो इसके लिए भी हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वेरिएबल माइनस जीरो। वेरिएबल क्या है? x है। तो x में से अब हम इसके दूसरे जीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो दूसरा जीरो क्या है? 4 है। तो x में से हम 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो दूसरा जो हमारा फैक्टर मिला वो मिला x - 4। तो इस तरीके से आप ये अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि अगर हमें किसी पोलिनोमियल का फैक्टर निकालना हो तो कैसे हम लोग जीरोज़ के हेल्प से फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। आप इस फॉर्मूला को अपने माइंड में रखिएगा। हमारा एक कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया। अब थोड़ा दूसरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखिए, जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे ये कह दिया कि आपको 30 के दो फैक्टर दिए गए हैं। ध्यान से सुनिए इस चीज़ को। मान लीजिए कि 30 के आपको दो फैक्टर दिए गए हैं। इसका पहला फैक्टर 2 है और दूसरा फैक्टर इसका 3 है। अब किसी ने आपसे ये पूछ दिया कि 30 का जो और फैक्टर होगा वो क्या होगा, आप इसे कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए इसका तरीका क्या है। 30 के दो फैक्टर तो हमको दिए गए हैं। अब इसका तीसरा फैक्टर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? ये जो 30 है ना, ये जो 30 है, इस 30 को इसके फैक्टर के प्रोडक्ट से डिवाइड कर देंगे। ध्यान से सुनिए, ये जो 30 है ना, इस 30 को डिवाइड कर देंगे इसके जो भी फैक्टर हैं उसके प्रोडक्ट से। तो हम क्या करेंगे? 30 को डिवाइड करेंगे इसके फैक्टर के प्रोडक्ट से। तो इसके फैक्टर क्या है? 2 और 3।
तो 2 और 3 का अगर हम प्रोडक्ट निकालें तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, मतलब 30 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि 30 का जो तीसरा फैक्टर होगा वो क्या होगा, 5 होगा। और आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 2 और 3 तो 30 का फैक्टर है ही, इसका एक और फैक्टर क्या है, 5 है। तो आप इन दोनों कॉन्सेप्ट को आपको माइंड में रखना है। अगर आप ये दो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेते हैं तो आप इजीली क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो पोलिनोमियल था वो कुछ इस प्रकार से था, और इसके जो जीरोज़ थे वो थे √5/3 और -√5/3। अब हम इन दोनों जीरोज़ के हेल्प से पहले इस पोलिनोमियल का फैक्टर फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल में से हम बारी बारी से इन दोनों जीरोज़ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसमें वेरिएबल क्या है, x है, तो हम लोग x में से पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे √5/3 को। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे x - √5/3, और इस प्रकार से जो हमारा पहला फैक्टर होगा वो होगा x - √5/3, और जो हमारा दूसरा फैक्टर होगा वो होगा x - √5/3। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये √5/3 जो कहते हो यहाँ आ जाएगा। मतलब हमें मिला x + √5/3। तो यहाँ हमें दो फैक्टर मिले, पहला फैक्टर मिला x - √5/3 और दूसरा मिला x + √5/3। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम फार्मूला पे अप्लाई कर देंगे। यहाँ जो हमारा फार्मूला होगा वो होगा a - b और यहाँ a + b, मतलब हम लोग यहाँ a - b और a + b का फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं। तो अगर आप a - b और a + b के इक्वल में लिखें तो यहाँ हो जाएगा a² - b², क्योंकि जो हमारा फार्मूला होता है a - b × a + b वो होता है a² - b²। a यहाँ पे x है और b √5/3 है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे x² - √5/3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ x² जो कहते हूँ, √5 के स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5, और √3 के स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3। मतलब x² - 5/3 जो है इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। अब अगर ये इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा तो इस पोलिनोमियल के और फैक्टर को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम इस पोलिनोमियल को इस नंबर से डिवाइड कर देंगे, जैसा कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था। तो अब हम लोग x² - 5/3 से इस पूरे पोलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे। अगर हम इस नंबर से इस पूरे पोलिनोमियल को डिवाइड कर दें तो इस पोलिनोमियल के और भी जो फैक्टर हैं उसे हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आइए हम लोग पहले डिवाइड करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे x² - 5/3, और इसी से हम लोग डिवाइड कर देंगे इस पूरे पोलिनोमियल को। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 3x का पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। अब आइए इसे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो यहाँ x², यहाँ 3x का पावर 4, x² में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 3x का पावर 4 मिल जाए। तो अगर आप x² में मल्टीप्लाई कर दें 3x² से तो आपको 3x का पावर 4 मिल जाएगा। मतलब हम 3x² से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो यहाँ लिख देंगे 3x²। तो x² में 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3x का पावर 4। अब -5/3 में अगर हम 3x² से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, तो -5/3 में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 3x² से, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -5x² यहाँ पे हमें मिलेगा। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे -5x², एक जैसे टर्म एक साथ लिखे जाते हैं। अब हम लोग इसे सॉल्व कर देंगे। तो 3x के पावर 4 में से अगर 3x के पावर 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 0। अब यहाँ 6x³ के नीचे कुछ नहीं है तो 6x³ को जो कहते हैं हम यहाँ लिख देंगे। -2x² में से अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -5x² को। तो अगर -2x² में से हम सब्ट्रैक्ट कर दें -5x² को तो -2x² जो कहते हैं माइनस माइनस प्लस 5x²।
5x² में से 2x² को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिल जाएगा 3x²। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 3x²। अब इसके बाद -10x और -5 के नीचे कुछ नहीं है, तो इसे जो करते हैं हम लोग यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे -10x -5। अब यहाँ है 6x³ और यहाँ x²। x² में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें 6x³ मिल जाए। तो अगर आप x² में मल्टीप्लाई कर दें 6x से तो आपको 6x³ मिल जाएगा। तो अब हम 6x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 6x। अब x² में अगर हम 6x से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा 6x³ -5/3 में अगर हम 6x से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा। तो अगर हम -5/3 से मल्टीप्लाई कर दें 6x में तो 3 2 जा 6, -5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 और यहाँ x है पहले से तो हमें मिल जाएगा -10x। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे -10x। अब हम लोग इसे सॉल्व कर देंगे। तो 6x³ में से अगर सब्ट्रैक्ट करें 6x³ को तो यहाँ मिल जाएगा 0, मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसे ज्यों कहते हैं हम लोग यहाँ लिख देंगे। फिर इसके बाद यहाँ -10x में से सब्ट्रैक्ट करें -10x को तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और यहाँ मिल जाएगा 0। -5 के नीचे कुछ नहीं है तो -5 को ज्यों कहते हैं हम यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ हमारे पास है 3x² और यहाँ है x²। x² में कितना से मल्टीप्लाई करें कि 3x² मिल जाए। तो अगर x² में मल्टीप्लाई करा दिया जाए 3 से तो हमें 3x² मिल जाएगा। मतलब अब हम 3 से मल्टीप्लाई कराने वाले हैं, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे +3। तो x² में अगर 3 से मल्टीप्लाई कराएं तो हमें मिल जाएगा 3x²। अब -5/3 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कराएं, -5/3 में अगर हम मल्टीप्लाई करा दें 3 से तो 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा -5। तो यहाँ हमें मिल गया -5। अब 3x² में से 3x² को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। -5 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ही हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब हमें रिमाइंडर मिला 0। अब देखिए यहाँ जो भी हमें नंबर मिला ये नंबर एक्चुअल में फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का, जैसा कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया है। तो इस पॉलिनोमियल का जो और फैक्टर होगा, अदर फैक्टर होगा, वो होगा 3x² + 6x + 3। अब हम क्या करेंगे, 3x² + 6x + 3 के हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके हम जीरोज़ फाइंड कर लेंगे। तो आइए पहले हम इसका जीरोज़ फाइंड करते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 3x² + 6x + 3। अब जीरोज़ कैसे निकाला जाता है ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे हम लोग 3x² को ज्यों कहते हैं लिख देंगे, प्लस 6x को हम लिख सकते हैं 3x + 3x + 3 ज्यों का त्यों। अब यहाँ से हम 3x कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x + 1। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 3 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x + 1। फैक्टर कैसे निकाला जाता है ये आपको पता होगा, या फिर किसी पोलिनोमियल का जीरोज़ कैसे निकाला जाता है ये आपको पता होगा, इसीलिए मैं इस स्टेप को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ हो जाएगा 3x + 3, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 3x + 3। अब इसके बाद यहाँ भी x + 1 और यहाँ भी x + 1, तो यहाँ हो जाएगा x + 1। अब यहाँ से हमें चूँकि जीरोज़ फाइंड करना है तो पहले हम इसको 0 के इक्वल करेंगे और फिर इसको 0 के इक्वल करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3x + 3 = 0। तो यहाँ से हो जाएगा 3x = ये 0 ज्यों कहते हैं ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब हमें 3x = मिल गया -3। तो यहाँ से x = हमें मिलेगा -3/3 और जब इसे सॉल्व करेंगे तो x = हमें मिलेगा -1। अब हम लोग यहाँ पे इसको 0 के इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x + 1 = 0। तो यहाँ से x = हो जाएगा 0 - 1, मतलब x = हमें मिल जाएगा -1। तो हम ये देखें कि यहाँ से इसके जो हमें जीरोज़ मिले वो मिले -1 और -1। तो इसका मतलब ये है कि इस पोलिनोमियल के और जो 2 ठो जीरोज़ होंगे वो हो जाएंगे -1 और
-1। तो टोटल इस पोलिनोमियल के हमें 4 जीरोज़ मिले। पहले 2 जीरोज़ तो हमको पता था √5/3 और -√5/3, और 2 जीरोज़ हमने और फाइंड कर लिए। ये हमारे जीरोज़ हैं -1 और -1। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 3 था इसे हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन बेशक थोड़ा लंबा था, लेकिन मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया है, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।